अब समय आ गया है सबको जागरूक होने का। अगर आपके यहाँ का नेता, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, अगर वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो सबसे बड़ा वजह कौन है? वो हम लोग हैं। हम लोग अपना अधिकार जानते नहीं है, हम लोग जागरूकता ठीक है, बहुत लोग को पता है ये गलत चीज हो रहा है, लेकिन बोलने का हिम्मत सबके अंदर नहीं। अगर कोई बोलने आ रहा है, आपका आवाज बनने के लिए तैयार है, तो उसका आप समर्थन करिए। पंचायत बदलाव करना है तो पंचायत स्तर से करिए। सबसे पहली बात, हम लोग काम करेंगे एजुकेशन पे। हम लोग जो युवा भटकाव है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका मेन कारण क्या है? उसको समझाने वाला गार्जियन के रूप में, एक समाज का एक नागरिक के रूप में हम लोग को चाहिए। हॉस्पिटल सांप काट ले रहा है, हल्का सा बीमारी हो रहा है, ढाका मोतिहारी पहुंचते पहुंचते इंसान क्या हो जा रहा है? उतनी ही देर में वो अपना सांस, यानी वो इंसान बोतारे मर गया। अरे भाई, आपके चौक पे व्यवस्था होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड, है क्या सर? एक भी है हमारे यहाँ, प्राइवेट है। क्या हर कोई प्राइवेट को अफोर्ड कर सकता है? क्या सबके पास तो इनकम है? सरकारी की व्यवस्था करो। और सरकारी अस्पताल है हमारे यहाँ, है कि नहीं है? पोखरा पे है, यूज नहीं हो रहा है कि नहीं है? बोलिए। ग्राम पंचायत में भी है, उसमें गाय भैंसी बांधा हुआ है। बताइए, अस्पताल बनता किसके लिए है? डॉक्टर के लिए, मरीज के लिए, नर्स के लिए, दवाई के लिए ना। उसमें गाय भैंसी और भूसा है, इससे विकास होगा? हम लोग भारत को बोलते हैं सरकार चेंज होना चाहिए, देखो सरपंच तो आपसे चेंज होता ही नहीं है, वार्ड मेंबर चेंज होता ही नहीं है, मुखिया को आप चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा मुद्दा इस पर काम नहीं हुआ है। हम लोग जा रहे हैं आरटीआई लिखेंगे, उसके खिलाफ कागजी रूप से काम करेंगे। मुखिया सरपंच से पूछेंगे कि आप काम किए हैं तो जवाब दीजिए। और पंचायत का असली मालिक कौन होता है मालूम है आप लोग को? कौन होता है? जनता है नहीं है? जो ग्राम सभा का क्या होता है? मेंबर, जिसका उम्र 18 साल है, इस संविधान में लिखल है। जिस बच्चे का, जिस इंसान का ग्राम सभा में वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ग्राम सभा का क्या है? वो अध्यक्ष। जो निर्णय ले सकता है, जो निर्णय लेगा वही गांव में काम होगा। लेकिन हम लोग मुखिया को, सरपंच को अपना क्या मानते हैं? मालिक। अरे भाई, मालिक कैसे? तुम नौकर न है। तुम काम नहीं किया, तुम जवाब दो। तुम काम नहीं किया है तो तुमसे हम जवाब लेंगे और तुमको काम करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं? बोलिए, चाहते हैं आप? पंचायत पे काम होना चाहिए। मुखिया आवे, वो अपना जो भी प्रॉमिस किया है वो अपना प्रॉमिस दिखावे। अगर वो काम किया है तो वो फंड, जो भी सरकार फंड दिया है, हम लोग के पास प्रूफ है। हम लोग ने सरकार द्वारा जो भी फंड आया है पंचायत में, हम लोग वो कलेक्ट कर दिए हैं और बहुत जल्दी हम सोशल मीडिया पे इसको अनाउंस और पब्लिश करने को जा रहे हैं। मुखिया जी, सरपंच जी और हर वार्ड के जो भी मेंबर हैं, आप लोग अगर काम किए हैं जवाब दीजिए, और नहीं काम किए तो क्यों नहीं किए हैं, वो पैसा कहाँ गया है, उस सारे पैसे का हिसाब दीजिए। जनता और भंडार का कोई भी युवा और कोई भी लोग बेवकूफ बनने अब नहीं जा रहा है। सबको समझाने के लिए हम लोग यूथ तैयार हो गए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी आज तक नहीं मिला। बच्चा घर पे पढ़ता है, लाइट कट गया, रात में वो क्या पढ़ेगा? ललटेन कहाँ जलेगा? मिट्टिया तेल है ही नहीं है। बोलिए, गलत कह रहे हैं? तो क्या बोलते हैं इसको, सुविधाओं के अभाव में यहाँ का युवा भटक रहा है, बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, अब कोई समझाने वाला नहीं है, तो ये लोग नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब युवा आपका नशेड़ी बन जाएगा तो आप देश का विकास की बात करते हैं। ये देश गुलामी में फिर जाएगा। जिस देश का युवा अगर लाचार हो गया, कमजोर हो गया, वो देश कभी विकास करेगा? ठीक है भाई, जो नहीं पढ़ पाया, जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा इंसान ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके हिसाब का उसको स्किल दीजिए, तुम इस स्किल पे काम करो। अब वो स्किल अगर उसके पास आ गया है तो उस पर उसको जॉब मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमको वोट दे दे, इलेक्शन के बाद सब मुंबई दिल्ली